हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रोवोक्ड। मूवी जो है वो आई थी 2006 के अंदर और मेन एक्ट्रेस जो है इसके अंदर है ऐश्वर्या राय। जो है ऐश्वर्या राय की उम्दा एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी दर्शकों को उस वक्त में, और अभी भी आप अगर उस मूवी को देखेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा ऐश्वर्या राय की एक्टिंग को देख के। ऐश्वर्या राय जो है वो मेन कैरेक्टर है मूवी के अंदर, और ऐश्वर्या राय का जो नाम है मूवी के अंदर वो है किरण जोत। किरण जोत जिसने सपने सजाए थे कि वो अपनी शादी के बाद अपनी फैमिली बसाएगी और उस फैमिली के साथ खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किरण जोत जिसके हस्बैंड का नाम है दीपक उसे हर रोज हर दम उसके ऊपर घरेलू हिंसा करता है, उसे मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज करता है। कई बार तो वो उसे ऐसे मारता था कि उसे लगता था कि उसे इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन किरण जोत जो होती है वो 10 साल तक इस शादी को निभाती है और इसके बाद उसके 2 जो होते हैं वो बेबी होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को झेलते झेलते वो एक दिन तंग आ जाती है और वो आग लगा देती है अपने पति को। तो मूवी यहीं से शुरू होती है जब वो अपने हस्बैंड को आग लगा देती है, और आउट ऑफ इंडिया में इन सब कानूनों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो सरकार जो होती है वो एक्शन लेती है कि उसने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी, तो इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसका हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर मर जाता है। किरण के हस्बैंड के मरने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो सज़ा है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और उसे उसके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। किरण जो खुद को ही कोस रही होती है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं इन सब को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। बट उसके बाद उसे जेल के अंदर कुछ ऐसी लेडीज मिलती है जिन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिया, और उन सब की भी अलग अलग एक स्टोरीज होती हैं जो कि उसे इंस्पायर करती हैं, जिससे वो समझती है कि लाइफ जो है ना वो आपको कई सारे चैलेंजेस देती है और उन चैलेंजेस पे आपको खरे उतरना होता है। और जब अगर आप लाइफ में उन चैलेंजेस पे खरे उतर जाते हो ना तो आपको पता लगता है कि ये लाइफ की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो किरण जोत के जो फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ जेल के अंदर वो उन्हें बताती हैं कि क्या नाम है कैसे कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा, या फिर कुछ जो उनमें से थी वो ड्रग्स बेचती थी। एक लेडी तो वहाँ पे ऐसी थी जिसका कोई भी कसूर नहीं था, गलती से उसके घर में आग लग गई थी उसकी वजह से और उसके 2 बच्चे जल गए थे, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस था, लेकिन उसकी सज़ा वो वहाँ पे काट रही है। तो किरण को लगता है कि हो सकता है कि मुझे चांस मिले और मैं बाहर जा सकूं, और बाहर से जो लोग हैं जो वकील है वो भी उसे सपोर्ट करती है, और बाहर देश में जो संस्था चल रही होती है वो भी किरण को सपोर्ट करती है, और वो बार बार उसके पास आती है और बोलती है कि तुम अगर चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें। तो किरण भी हौसला जमाती है और अपनी जो फ्रेंड होती है वहाँ की वो भी उसे बहुत हौसला देती है कि तुम बाहर निकल सकती हो और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, और किरण के अंदर भी ये हौसला आता है। फिर किरण भी बोलती है ठीक है तो फिर मैं अपना जो केस है वो आगे लेके जाऊँगी और यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करूँगी। जिसमें से उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसका जो केस होता है वो कोई भी वकील लेने से मना कर देता है, और वो इस डिप्रेशन में आ जाती है कि मेरी जो बाहर एक बेटी है उसको लोग कातिल की मदर बोलेंगे, इसलिए उसे लगता है कि मुझे मर जाना ही ठीक रहेगा। फिर क्या था, फिर किरण जो होती है उसे बचा लेती है, और बचाने के बाद फिर किरण का केस जो सामने आता है लोगों के, फिर पता चलता है कि किरण के ऊपर किस किस तरह के टॉर्चर किए गए हैं। शादी के जस्ट दूसरे दिन ही उसके ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। पहले दिन ही उसके हस्बैंड ने उसे मारा था, और उसके बाद तो उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसकी सास, जिसके सामने भी उसके हस्बैंड ने उसे मारा था, लेकिन उसकी सास ने भी झूठी गवाही दी थी जस्ट कि उसको एक जेल हो जाए और उसके बेटे की जो हालत हुई है उसकी सज़ा उसकी बहू को मिले। एट द एंड किरण को इन सब चीज़ों का इंसाफ मिलता है, और 10 सालों तक जो चीज़ें उसने झेली हैं कोर्ट उसे समझती है कि मेंटली और फिजिकली उसे कैसे अब्यूज़ किया गया था इन 10 सालों में, और उसके साथ साथ उसे टॉर्चर किया जाता था उनके 2 बच्चे होने के बाद भी। तो जो गवर्नमेंट होती है वो उसे बरी कर देती है, और जो किरण होती है वो अपनी ज़िंदगी जो नॉर्मल तरीके से होती है उसे जीना शुरू कर देती है। मूवी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा मुझे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।